लोगों को लियोनी का सपना देखा के देवाल बन जाते हो। ब्रैकेट में सन्नी, इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी हम जो काम नहीं कर पाए वो लोग तुरंत कर दिए। ऐसे करोगे हमारा भारत की डेवलपमेंट? भाई मुझे पॉलिटिक्स का उतना समझ है जितना हमारा पेरेंट्स को स्मार्टफोन का समझ है। जैसे फ्लाइट मोड पे कॉल ना लगने पर वो लोग मोबाइल का दोष देते हैं, वैसे मैं 2000 रुपए में वोट देकर गवर्नमेंट क्यों काम नहीं किया वो देखता हूँ। जबकि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं। एग्जाम्पल लेना है, देखो हम इतने साल बाद भी पूरी तरह से एक नहीं हो पाए, लेकिन वो 2 महीने पहले जिसका बाल नोच रहे थे उसी के साथ अभी गठबंधन कर रहे हैं और उस अलायंस का नाम रख दिए इंडिया। आपको क्या लग रहा है उनको दर्द नहीं हुआ होगा? 2 महीने पहले जिसका बाल नोच रहे थे उसको अभी शांति का मसीहा बोलना पड़ेगा, लेकिन उनका दर्द मेरे से कम है, क्योंकि मैं आज एक्सरसाइज खत्म करने के बाद 150 रुपए का नया साबुन लेके बाथरूम गया नहाने के लिए और पैकेट ओपन करते ही वो टॉयलेट में गिर गया। खैर, हमारा ऑपोजिशंस एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए जो हमारा फ्यूचर जनरेशन को ये सिखाएगा कि एकता किसे बोलते हैं। कपूर वाला नहीं, यूनिटी। एक है हमारा इंडिया मतलब भारत, जो कि पूरी दुनिया को ये एग्जाम्पल देता है कि इतने सारा रिलीजन, इतने सारा जाति होने के बाद भी इंडिया कैसे एक होके खड़ा है। और दूसरा इंडिया है हमारा ऑपोजिशंस का, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को एग्जाम्पल देगा कि एकता कैसे बोलते हैं। जिसके साथ लड़ रहे हो 1 महीने बाद उसके साथ अलायंस कैसे बनाना है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल ही दे सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं बना सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भाई आप लोगों को चैलेंज है, एक कमेंट करो हमारा इंडिया क्या कर सकता है और एक कमेंट करो हमारा ऑपोजिशंस का इंडिया क्या कर सकता है। और बताओ ये इंडिया क्या हमारा भारत के डेवलपमेंट के लिए बना है या और कुछ। देखो, किसी एम्प्लॉई अगर अपना कंपनी का डेवलपमेंट चाहता है तो वो अपनी जगह पे काम करके कंपनी को ऊपर तक ले जा सकता है, ना कि वो बोलेगा कि मुझे पहले सीईओ बनाओ फिर मैं जाके कंपनी का डेवलपमेंट करूंगा या फिर कंपनी को ऊपर लेके जाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है वो अपनी जगह काम करेगा तो उसे सीईओ बना दिया जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा ऑपोजिशंस को सरकार बनाना है तो पहले ऐसा कुछ करके दिखाए, देन पब्लिक डिसाइड कर लेगा। पहले अपना काम तो सही से करो, लेकिन आपको तो सिर्फ मोदी को हराना है, देश के लिए कुछ करना थोड़ी है। और मोदी को हराने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वरना जिस पेट्रोल प्राइस को लेकर आप इतना हंगामा कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का गवर्नमेंट आने के बाद डीजल के ऊपर भाट 3 रुपए बढ़ गया पर लीटर, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तब आपका बात कहाँ गया? और ऐसे ही हालत कुछ कर्नाटक में भी है। तब लोगों के ऊपर दया नहीं आया, चाहे वो सीआईडी वाला हो या फिर तारक मेहता वाला। ऐसे करोगे हमारा भारत की डेवलपमेंट? लोगों को लियोनी का सपना देखा के देवाल बन जाते हो। ब्रैकेट में सन्नी, इलेक्शन जीतने के लिए कर्नाटक में जो 5 गारंटी दिए हैं उस गारंटी में 50,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा अनुवाली। और रेवेन्यू कलेक्शन में 2022-23 में कर्नाटक 1,90,000 करोड़ का कलेक्शन किया है। और रेवेन्यू कलेक्शन में कर्नाटक 2022-23 में 1,90,000 करोड़ का कलेक्शन किया है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कलेक्शन में कर्नाटक 1,90,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया था 2022-23 में। और उसी 2022-23 में कर्नाटक में खर्चा हुआ था 2,52,000 करोड़, और उसमें अभी 50,000 करोड़ और ऐड हो जाएगा। वो पैसा क्या आपका बुआ का लड़का देगा? वो पैसा क्या आपका बुआ का लड़का देगा? वो पैसा क्या आपका बुआ का लड़का देगा? क्या बढ़िया था गुरु। उसे मैनेज करने के लिए कर्नाटक के लोगों को ही तो देना पड़ेगा, और इसलिए वो किसी ना किसी और चीज में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनको। जैसे दिल्ली वाले कर रहे हैं, उनको झीलों का शहर मिला, और ऐसा कुछ कुछ कर्नाटक का लोगों को भी मिलेगा। सबको मिलेगा। ये बाबूराव गणपतराव आपटे सबको देगा। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। और ऐसे में कभी भी हमारा देश या फिर उस स्टेट का डेवलपमेंट होने से रहा। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी भी ऐसा करता है बहुत सारा स्टेट में। इसे हमें देखना पड़ेगा। और जितने भी पार्टी वो इंडिया अलायंस में है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ सूडो सेकुलरिज्म है और कुछ नहीं। ऐसे में हमें बोलो कि हम वोट किसे दें। और बाकी रहा हमारा ऑपोजिशंस का, उनका जो अलायंस है उसका नाम इंडिया दे देगी। ये तो सिर्फ इंडिया को बदनाम करने के लिए ही दे रहे हैं वो लोग। चाहे बीजेपी 1000 बार बोल दे कि हमारा देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं, लेकिन अभी भी हमारा गवर्नमेंट व्हीकल्स में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कांग्रेस तो इंडिया का अपमान करने का जैसे पीएचडी कर रखा है। पहले बाहर तो बोलता था, अभी अंदर शुरू कर दिया बनना। इसी इंडिया अलायंस को लेकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का क्या जरूरत था? आपको तो आपका औकात पता होगा लोकसभा सीट कितना है, फिर भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले गए। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये बोले कि इंडिया ऐसा कर रहा है, या फिर न्यूज में ये दिखाया जाए इंडिया ने इंडिया को हरा दिया। और इसका शुरुआत आपका देशभक्त मतलब वो आकाश बनर्जी अपना थंबनेल में कर चुके हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। क्या बोले यार, लोगों को बीजेपी छोड़ने का तो मौका दो, कोई तो ऐसा पार्टी बन जाओ। छोड़ो।